नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्र और मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर्पस ऑफ एवरीथिंग पर। तो हम हिंदी में जनवा रीड कर रहे हैं, उसको समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं यूज़ ऑफ फ्री विल इन ट्रिफिल, जो कि चैप्टर नंबर 11 है। और मैं पहला वीडियो उसका बना चुका हूँ और ये है दूसरा वीडियो। तो दूसरा वीडियो में एक बहुत अच्छा बात आपको आज पता चलने वाला है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, यूज ऑफ फ्री विल इन ट्रिफिल। ये बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं। तो बात ये है कि सपोज एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है जिसमें ढेर सारा एम्प्लॉइज काम करते हैं और 3 शिफ्ट में वो जो फैक्ट्री काम करता है। ओके, कितने शिफ्ट में? 3 शिफ्ट में काम करता है और बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो ये फैक्ट्री बहुत ही अच्छे से रन कर सके, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको थोड़ा सा छुट्टी चाहिए, छुट्टी की ज़रूरत है। या फिर 24 घंटे वही एम्प्लॉय काम करेंगे तो क्या कंपनी डेवलप हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? अगर हम इसको एम्प्लॉय को कुछ छुट्टी देंगे, कुछ हॉलीडेज उनका होना चाहिए, मतलब जैसे हफ्ते में एक बार छुट्टी दिया जाता है इस तरह। और एक बात, एनुअल यानी जो वार्षिक कुछ प्रतियोगिता होता है ना, एनुअल क्या कहते हैं उसको? एनुअल मतलब कुछ होता है ना, कुछ मस्ती चलता है एनुअल में, कुछ मतलब गाने बजता है और डांस वांस होता है। एनुअल क्या बोलते हैं उसको, वो याद नहीं आता है। तो एनुअल कुछ होता है क्या? ओके, तो ये जो होता है, ये करने से कंपनी अच्छे से चलता है और कोई भी एम्प्लॉई का कोई रिएक्शन नहीं होता है कि मुझे काम नहीं करना है। ये कंपनी एकदम बकवास कंपनी है, ये तो अच्छा सैलरी भी नहीं देता है, बोनस भी नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है। तो इस तरह सपोज मान लो कि हमारा जो बॉडी है, दिस इज ए फैक्ट्री। व्हाट इज दिस? दिस इज ए बहुत बड़ा सा फैक्ट्री, और जिसमें हमारा सेल्स जो है ना, पेट में कुछ सेल्स हैं, बॉडी के हर तरफ सेल्स होते हैं और वो सेल्स भी काम करते हैं। कितने घंटा? 24 घंटे काम करते हैं। ओके, जब हम खा रहे हैं ना, तो हमारा पेट में जितने सारे सेल्स होते हैं वो सबका उनका माइंड में अंदर टेंशन बढ़ जाता है कि यार आ गया खाना, अभी तो डाइजेस्ट करना है उनको। तो हम क्या करते हैं, हम दिन में सुबह उठ करके खाते हैं, फिर 10 बजे खाते हैं, फिर 12 बजे खाते हैं, फिर 4 बजे खाते हैं, मतलब 4 बजे खाते हैं, फिर रात को खाते हैं। इस तरह हमारा 5-6 बार हम दिन भर खाते हैं। कभी कभार कुछ भी, अगर कभी कभार मिल जाए, कोई कुरकुरे हो गया, कुछ चिप्स हो गया, उसको भी खा लेते हैं। तो ये जो बहुत कुछ हम खाते हैं ना, तो क्या इसमें हमारा पेट को दिक्कत नहीं होता है? मतलब उनका जो सेल्स है जो कि काम कर रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं यार, उनको छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं हम। बस 24 घंटे उनको हम खा रहे हैं और उनको बोल रहे हैं तुम डाइजेस्ट करो, हम बैठ जाते हैं शांति से। क्या ये सही होगा? क्या ये अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। तो इसी के बारे में जेनोवा बात कर रहा है कि हमारा स्टमक, हमारा पेट जो कि 3 शिफ्ट में काम कर रहा है, उसको किसकी ज़रूरत है? रेस्ट लेने की ज़रूरत है। रेस्ट लेगा तब उसका क्या होगा? तब उनका सेल्स बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ही एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। ठीक है। और एक बात है, खाना हम कभी भी खा सकते हैं, कभी भी खा लेते हैं। मतलब हमारा मूड क्या है पता नहीं, हम गुस्से में है कि हमारा क्या हो रहा है, हमारा माइंड के अंदर किसी के लिए कोई बैड इम्प्रेशन, माइंड के अंदर कुछ गंदे गंदे थॉट चल रहा है, पता नहीं हमारा मूड क्या है, लेकिन हम उसके समय खाना खा रहे हैं। उस समय जब खाना खा रहे हैं ना, वो जहर की समान हो जाएगा, क्योंकि हमारा माइंड जो है उसका थॉट पैटर्न एकदम जहरीला है उस समय। ठीक है। और क्या है, हम खाना खाते हैं, कभी भी पानी पी लेते हैं, कभी अचार खा रहे हैं, कभी खड़े होकर के खा रहे हैं, कभी सो के खा रहे हैं, कभी बैठ के खा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मतलब हमको लग रहा है जैसे खिलौना होता है ना, उस पर खेलते हैं, मन शांत हो जाता है, तब फेंक देते हैं उसको। ठीक है, इस तरह हमारा बॉडी के साथ भी हम वही करते हैं। पता नहीं, हमको लगता है दिस इज़ ए टॉय, दिस इज़ ए
ये खिलौना की तरह है, उसको खेलते हैं बस, उसका बाद फिर फेंक देते हैं उसका, ठीक है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। और उसका बाद आता है जो सांस लेते हैं ना, तो सांस भी इस तरह हम लेते हैं। सांस लेने में हमारा जो लंग्स है वो क्या होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा लंग्स फूलता है, ओके, वो एकदम फूल जाता है। और जब वापस छोड़ते हैं तो भी सिकुड़ जाता है। ये फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है। थोड़ा सा मैं फैन को ऑफ करता हूँ, लाइट आ गया है। थोड़ा सा मैं फ्लास्क को ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, ये ठीक हो गया ना। तो लाइन चला गया था इसलिए ये दिक्कत हो रहा था। तो मैं बात कर रहा था कि हम जो सांस लेते हैं ना, क्या होता है, हमारा जो लंग्स फूलता है, फिर सिकुड़ जाता है, फिर से लाइन चला गया। अच्छा, ये लाइन दिक्कत करता है, कोई बात नहीं, चलो। तार जब हाथ में गिरता है ना तो दिखता नहीं है की तरफ अच्छे से, दिक्कत होता है ये फ्लास। तो जो नॉर्मल इंसान है जो कि सांस लेता है, कितना लेता है, 1 मिनट में 18 से 20 ले लेता है। 24 आवर में कितना लेता है, 25,920 से 28,800 इतना ले लेता है। तो आपको पता ही होगा, जितनी बार हम सांस लेते हैं ना, हमारा लंग्स का दिक्कत भी होता है ना, लंग्स उतनी बार फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है, उसका भी कुछ मेहनत होता ही होगा, जरूर होता ही होगा। तो जब आप सांस लेते हैं तो क्या उसका भी कोई लिमिटेशंस है, क्या उसका भी कोई टॉलरेंस है, कि मतलब कोई रूल रेगुलेशंस है क्या, हमको नहीं पता। हम तो बस सांस ऐसे ही ले रहे हैं, बचपन से ले रहे हैं। पहला ब्रेथ से हमारा ज़िंदगी शुरू हुआ था और लास्ट ब्रेथ में हम चले जाएंगे, लेकिन हम पता ही नहीं चलेगा कि सांस लेने का भी कोई रूल रेगुलेशंस होता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। जब मैं किताब पढ़ा, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, तो मुझे मैजिक से पता चला कि ये तो मैजिक है, यानी जो सांस की रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर स्टेट ऑफ द माइंड। और माइंड की स्टेट कैसे होगा, कैसा होगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये हमारा सांस की रेट डिसाइड करता है, ओके। ये ज़बरदस्त पॉइंट है। तो हम सांस लेते हैं, क्या जो फूलता है लंग्स, क्या इसका मतलब ठीक से फूलता है हम जब सांस लेते हैं, या फिर बस थोड़ा सा फूलता है फिर सिकुड़ जाता है, फिर फूलता है फिर, ऐसा होता है क्या? लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, कैसा होना चाहिए, लंग्स एकदम फुल्ली एयर उसमें भरना चाहिए, और एकदम सारे एयर निकलना चाहिए, तभी जा करके हमारा रेस्पिरेशन ठीक हो पाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा आमतौर पर होता कहाँ है, बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं, बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं, जो कि क्या करता है, हमको बहुत ज़्यादा थका देता है, हमारा एनर्जी का वेस्टेज है। लेकिन हम अगर सांस रेट को कम कर पाएंगे तब हमारा मूड चेंज होना शुरू होगा, और हमारा जो वेस्टेज होता था ना, एनर्जी का वेस्टेज, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो इसलिए बोलते हैं कि क्या डू आवर मेंटल टॉलरेंस रीच द डेंजर पॉइंट, व्हाट इज द रेमेडी। क्या हमारा ये जो टॉलरेंस होता है, पता है ना, टॉलरेंस मतलब हर चीज़ का एक टॉलरेंस होता है। जैसे आपको कोई गाली देता है और आप सह लेते हैं, यार कुछ नहीं है, छोड़ो, आप कुछ नहीं बोलते हैं, फिर और ज़्यादा गाली देता है, और ज़्यादा गाली देता है, फिर आप क्या करते हैं, आप टॉलरेट ही नहीं कर पाते हैं, आप उसको कुछ बोलते हैं या फिर मारते हैं उसको। तो इस तरह हमारा बॉडी का भी क्या है, टॉलरेंस है, क्या हम उस टॉलरेंस को भी पार कर चुके हैं, इसके बारे में ज़रा सोचिए।
और ये किताब को ज़रा पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में रीड करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू।